जी नमस्कार साथियों, मैं विक्रांत कुमार और एक सामाजिक विषय के साथ मैं आज फिर आप सभी के समक्ष आ रहा हूँ। आप सभी को वीर बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो यह दिन शुभकामना देने का नहीं है, बल्कि मातम का दिन है या मातम का सप्ताह भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस भारत भूमि पे हम लोग निवास करते हैं यह ज्ञान एवं मोक्ष की धरती है और इस ज्ञान एवं मोक्ष की पुण्य धरा पर धर्म एवं आम जनमानस के मूलभूत हितों की रक्षा में सपरिवार स्वयं को न्यौछावर करने वाले दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार इसी सप्ताह में खो दिया। गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहादत वर्तमान इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान है। नानक शाही कैलेंडर के अनुसार यह सप्ताह यानी कि 21 दिसंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक स्मृतियों में अमिट है, शौर्य से सुसज्जित है। युगों तक अविस्मरणीय बलिदान की याद दिलाते हुए यह सप्ताह लोभ, मोह और उम्र की बंधन से मुक्त धर्म, सत्य और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अडिग रहने की प्रेरणा देता है। आज के ही इस आंग्ल तिथि को हमारे दशमेश पिता के लाडले पराक्रमी वीर साहबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, जिनकी आयु क्रमशः 9 एवं 7 वर्ष थी, इन दोनों को इस्लामी आक्रांता सरहिंद के क्रूर और निर्लज नवाब वजीर खान ने जिंदा दीवार में चुनवा दिया। उनकी बस गलती ये थी कि वो अपने धर्म का त्याग न कर किसी अन्य गैर सनातनी धर्म को नहीं अपनाया। लेकिन आज जो हमारे देश की स्थिति है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अलगाववादी प्रवृत्ति के हैं, जिन्हें ना धर्म का ज्ञान है और ना ही परंपरा का। कल क्रिसमस था। क्रिसमस के मौके पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय नरेंद्र मोदी दिल्ली के रिडेम्पशन कैथेड्रल चर्च के मॉर्निंग प्रेयर में सम्मिलित होते हैं। वो कैरोल्स, जिसे क्रिसमस के भजन या मसीही गीत जाता है, उसमें भी हर्ष के साथ शामिल होते हैं। इस सेवा की अध्यक्षता दिल्ली के बिशप डॉक्टर पॉल स्वरूप ने किया और प्रधानमंत्री के लिए विशेष प्रार्थना भी की गई। एक पंथ निरपेक्ष देश के लिए अत्यंत शोभनीय है, सर्वधर्म समभाव का संदेश भी देता है। लेकिन इसी देश में तथाकथित हिंदूवादी, जो अपने आप को हिंदू और इस देश को हिंदूवादी देश के रूप में महिमा मंडित करते हैं, प्रचारित प्रसारित करते हैं, वैसे हिंदूवादी लोगों ने छत्तीसगढ़ के रायपुर, उत्तर प्रदेश के बरेली, लखनऊ जैसे कई शहरों में क्रिसमस का विरोध किया, तोड़फोड़ की, आम लोगों को परेशान किया और बहुत सारे ज्ञानी लोगों ने क्रिसमस के विरोध में इस विचार के साथ कि क्रिसमस पर पेड़ों के साथ छेड़छाड़ किया जाता है, उनकी टहनियों को काटकर
पेड़ों को क्षति किया जाता है, तो पर्यावरण के संरक्षण के दृष्टिकोण से बहुत सारे लोगों ने तुलसी पूजन भी किया है। लोग स्वतंत्र हैं, एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, उन्हें हर धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। लेकिन जो लोग अंधभक्ति में डूबे हुए हैं उनका क्या? कुछ अंधभक्त लोग जो अंधभक्ति में डूबे हुए हैं, उन्हें लगता है कि पार्टी, किसी विशेष पार्टी ही उनका धर्म है और कुछ नेता ही उनके भगवान हैं। यदि सरकार से सवाल करने के लिए कोई खड़ा भी होता है तो उसे विपक्षी या देश विरोधी कहकर उसे शांत करवा देते हैं। जब भी कोई व्यक्ति रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था तथा देश की सुरक्षा एवं विकास जैसे मुद्दों पर बात करना चाहता है तो ये कहा जाता है कि हिंदू खतरे में। यदि कोई व्यक्ति तथ्यों के साथ जवाब देना शुरू करता है तो वैसे ही अंधभक्त लोग जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का झूठा ज्ञान प्राप्त कर उन्हीं पार्टियों, उन्हीं नेताओं का महिमा मंडन करने में लग जाते हैं। वही खोखले वादे, वही खोखले नीति गिनवाने लग जाते हैं। बहुत सारे लोग सरकार की नीति का विरोध करते हैं, तथ्य के साथ, तथ्यपरक नीति का विरोध करने पे उन्हें देशद्रोही, नक्सली, आतंकवादी, अलगाववादी कहा जाता है और यहाँ तक कहा जाता है कि आप पाकिस्तान चले जाओ। तो क्या वर्तमान देश की स्थिति यही है? यदि हम वर्तमान देश की स्थिति की बात करें तो उस पे भी वही अंधभक्त लोग 2014 से पहले कांग्रेस का नाम लेने लग जाते हैं। क्या इन तमाम विषय वस्तु को एक परिभाषा के रूप में देखा जा सकता है जो अंधभक्तों की परिभाषा हो सकती है? वैसे अंधभक्त जिन्हें हिंदू धर्म, हिंदू की परिभाषा का कोई ज्ञान नहीं, यदि उन लोगों को ज्ञान दिया भी जाए तो वो लोग अपने आप को बस हिंदू मात्र में ही समेट करके रखना चाहते हैं। लेकिन उनको ये तक नहीं पता है कि हिंदू धर्म है या एक भौगोलिक परिचय, जिसे ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी भी कहा जा सकता है। तो आइए आज उस विषय पे भी उन अंधभक्तों को बता ही देते हैं कि हिंदू क्या है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं तो पहले तो उनको ये परिभाषा पता ही होना चाहिए कि हिंदू का परिभाषा क्या है। एक संस्कृत का एक छोटा सा श्लोक है जो वीर सावरकर के द्वारा लिखित है और उसका अर्थ का भी मैं चर्चा करूंगा। आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्य भूमैश्चैव स वै हिंदू रीति अस्मृता। जिसका अर्थ है सिंधु नदी के उद्गम से लेकर हिंद महासागर तक या हिंद महासागर पर्यंत तक, जहां हिंद महासागर का अंत होता है, उस भूमि या उस भूभाग पे फैले क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया है। और जो इस भूमि पर निवास कर रहे हैं, जो इस भूमि को अपना पितृभूमि यानी कि पूर्वजों की भूमि कह रहे हैं, पुण्य भूमि मान रहे हैं, वही हिंदू।
तो पुण्य भूमि की बात यदि हम करें तो जिसका अर्थ है वह पवित्र भूमि या वह स्थान जहाँ धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व हो, जिस स्थान का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व हो उसे ही पुण्य भूमि कहा जाता है। जहाँ धर्म की स्थापना हुई हो और जो लोग चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उनका कोई भी रीति रिवाज हो, पूजा पाठ व दर्शन के लिए आते हों, उस भूमि को पुण्य भूमि कहा जाता है। यह शब्द विशेष रूप से भारत के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि यह भूभाग कई धर्मों और तीर्थ स्थलों का केंद्र है, जिसे देवताओं की भूमि भी माना जाता है। भारत को पुण्य भूमि इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह बौद्ध, जैन, सिख जैसे कई धर्मों के उद्गम स्थल हैं। यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती है और कई महत्वपूर्ण मंदिर व तीर्थ स्थान भी हैं। यहाँ जन्म लेना एक पुण्य माना जाता है, इसलिए इसे पुण्य धरा भी कहा जाता है। तो जो भी इस भारत भूभाग को अपना पितृभू पुण्य भू मानते हैं वह हिंदू हैं, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंध रखते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि हमारे तरफ से कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप लोग अपना सुझाव अवश्य दें और इस वीडियो को उन व्यक्तियों तक शेयर करें, साझा करें जो अपने आप को हिंदू तो कहते हैं लेकिन हिंदू और सनातन का कोई ज्ञान ही ना हो। हमारी संस्कृति सनातन है और हम एक सनातनी हैं। जय सिया राम, धन्यवाद।